हेलो प्यारे साथियों, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 8 विविध, जिसमें हम पढ़ने वाले आधुनिक भारत को। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एसोसिस सोसाइटी 1784 में स्थापित की। प्रवर्तक कौन है? सर विलियम जोन्स। संविधान की भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तुविद कौन था? एडविन लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि लोकप्रिय तत्व को संविशिष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विस्फोटन मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? रीडिंग में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल था कौन था? एडविन लुटियंस और एडविन बैंकर, F.S. ग्राउसे और एगग। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामे ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रोपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किसके आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 में हुई थी। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। राजनीतिक किसे पहली अध्यक्षा में औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्ष किसने की? जीवी मालवरकर ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, कहा था किसने? अरविंद घोष ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? WC बनर्जी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। कब? 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वाधिक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? केरल में। स्वाधीनता भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था कौन था? 1948। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई? 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है कहाँ? आगा खां महल पुणे परिसर में। कहाँ? आगा खां महल पुणे परिसर में। कोड का उपयोग करते हुए आंदोलनों के तिथिबद्ध सही स्थान पर रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1942
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे था? डोमिनिकस स्टेट्स से। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? कलाम आज़ाद ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे वे क्या है? क्या थे? 1943 में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना? कौन सा? गोवा। कौन सा? गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं कौन थे? प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द व्हील ऑफ द हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? राम मनोहर लोहिया। कौन है? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी? किसने दी? भारतीय नागरिक सेवा ICM को। गोदान किसकी रचना? प्रेमचंद्र की। भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत की में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से कब तक लागू की? कब से कब तक ली? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने किया? अली बंधुओं ने। किसने? अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा? किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पारसाद ने। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया था किसने? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? किसे मिला? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? किसने दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? किसने? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनस्टेट के लेखक कौन थे? कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेशी वाहिनियों के संपादक थे कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किसमें? तमिल में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? किसके? प्राथमिक शिक्षा के। फिर जो हम नवा थे अब वो खफा है, क्यों आंसुओं से लिखने लगे हैं अब जिंदगानी ये दास्तां। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 में। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने? बेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना। उनका नाम क्या? मुंशी प्रेमचंद। क्या? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने।
गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किसने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? किसने किया? सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? किसके? स्वामी विवेकानंद के। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड विज्ञप्ति के अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। क्या था? भारत में पश्चाताप संस्कृति का विस्तार। 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियस पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 1935 के भारत अधिनियम इंडियन एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों को असली मंशा थी। क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राजाओं को इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चला। कौन चला? 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे संबंध? कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका हराए रखी? किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। कांग्रेस के नेता में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला में बांग्लादेश की उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? किसने? फैज अहमद फैज ने। बाद में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1857 में। किस वर्ष? 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किसने? इंडियन कौंसिल एक्ट 1861। भारतीय क्रांतिकारी संगठन वर्ष संस्थापक स्थान मित्र मेला 1901 में सावरकर बंधु पूना में। अनुशीलन समिति 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने मिदनापुर में। अभिनव भारत 1904 में बीडी सावरकर ने पूना में। स्वदेश बांधव समिति 1905 में अश्वनी कुमार दत्त बारिशाल में। अनुशीलन समिति द्वितीय 1907 में वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त ढाका में। भारत माता सोसाइटी 1907 में अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद पंजाब में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1942 में स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल और कानपुर में। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह लाहौर में। हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, स्थापना वर्ष, संगठन, संस्थापक देश। 1904 में इंडियन हाउस, संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मे, देश लंदन या इंग्लैंड। 1906 में अभिनव भारत, बीडी सावरकर, लंदन में। 1907 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तारकनाथ दास, अमेरिका। 1913 गदर पार्टी, लाला हरदयाल, रामचंद्र व बरकतुल्ला, सेंट फ्रांसिस अमेरिकी। 1914 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, लाला हरदयाल व वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन, जर्मनी। 1915 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट, राजा महेंद्र प्रताप, काबुल, अफगानिस्तान। 1942 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, रासबिहारी बोस, टोक्यो, जापान। 1942 आज़ाद हिंद फौज, रासबिहारी बोस, टोक्यो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने, सरकार की थी सुभाष चंद्र बोस ने। चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। कोका विद्रोह 1872 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरी चौरा कांड 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय 1931। तृतीय 1932। पूना पैक्ट 1932 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया। कृषि मिशन का आगमन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946 में। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 में। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में। देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 से 50। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। भारतीय गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब आता चैप्टर 10 विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। सौर पंचांग किस देश की देन है? किसकी? मिस्र की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? सम्राट खुफरू ने गीजा में। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? पीली नदी घाटी सभ्यता। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? किसने? चीन ने विकसित की थी। किसने? चीन ने। चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता? किसे? सन यात सेन को। चीनी क्रांति का नेता कौन था? कौन था? सन यात सेन। एशिया का मरीज किसे कहा जाता? किसे? चीन को। यूरोप का मरीज किसे? तुर्की को। यूरोप का तुर्की को। चीन के बक्सर आंदोलन का नेता कौन था? कौन था? हेंग विंग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? चीन में।
यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से, इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था, कौन सा, फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था, तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या क्या, आंदोलन। फ्रांसिस का उदय कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, इटली में। कहाँ, इटली में। फाग्जिम का जनक किसे माना जाता, किसे, मुसोलिन को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता, किसे, जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता, किसे, मार्टिन लूथर व किंग जर्मनी को। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता, क्या कहा जाता, रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्र कब मिली, 1776 में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया, कब लगा, 1808 में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में। पूर्ण स्वरूप से दास प्रथा का अंत किसने किया था, किसने किया था, अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी, कैसी, सामंती। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता, किसे, सेंट साइमन को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, कब हुई थी, 1789 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, कब बना, 1804 में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ, कहाँ विकसित हुआ, फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता, किसे, नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया, किसके, नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच, 1815 में। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन को पतन का क्या कारण था, क्या था, रूस का आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता, क्या कहा जाता था, जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता, किसे, पेलेखान नेवा को। बेल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, लेनिन। रूस का अंतिम जार कौन था, निकोलस द्वितीय। कौन था, निकोलस द्वितीय। रूस की नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी, किसने, रेनिंग ने, 1921 में। आधुनिक रूप का निर्माता किसे कहा जाता, किसे, स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था, सर्वसाधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मनी में। नाजीवाद का जनक कौन था, हिटलर। कौन था, हिटलर। फिर चला उन राह फिर चला दिल, यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी, कब की थी, 1920 में। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था, क्या नाम था, मीन कैम्प्स। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता कौन, फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, कहाँ का, जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया था किसने, कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था, कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, कहाँ, इराक में। मेसोपोटामिया को देव मंदिर क्यों कहा जाता, क्यों, जिगुरत के कारण, किसके, जिगुरत के कारण। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया में। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था, अमीन। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है, हिजरत संबत या मुस्लिम संबत के। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया, कहाँ, मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था, खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में, कुरान में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी, किसने, मुत्सुहितो ने। किसने, मुत्सुहितो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता, किस नाम से, पीत आतंक के नाम से। जापान ने रूस को कब हराया, 1905 में। कब, 1905 में। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान ने किन नगरों पर अणुबम गिराए थे, किसमें, हिरोशिमा और नागासाकी पर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, कब, 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया, किसे, रूस को। किसे, रूस को। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई, कहाँ, स्कॉटलैंड में।
खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन है। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? किसने? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन। कौन था? मैगलन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासक उत्तम है, किसने कहा था? किसने कहा था? बार्टलेयर ने। किसने? बार्टलेयर ने। तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता? किसे? मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? कब बना? 1924 ईस्वी में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या था? क्या था? क्रॉस। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना? किसकी? दांते की। मदर किसकी रचना? किसकी? मैक्सिम गोर्की की। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? कौन से? मैकियावेली। मोनालिस किस चित्रकार की कृति है? किसकी? लियोनार्डो दा विंसी की। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना? किसकी? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कौन था? मूर्तिकार और चित्रकार। लेटस ऑन इंग्लिश किसकी रचना? किसकी? बेल्टेयर की। किसकी? बेल्टेयर की। कानून की आत्मकथा की रचना किसने की? किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता? किसे? इटली के महान कवि दांते को। दांतों के बाद पुनर्जागरण की भावना का श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? कौन था? पेटाक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता? किसे? पेटाक को। पेटाक कहाँ का निवासी था? कहाँ का? इटली का। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता? किसे? जॉन विक्लिफ को। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? किसने? स्पेन निवासी मैगलन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता? पिता किसे? रॉबर्ट ओवेन को। ओवेन कहाँ का निवासी था? कहाँ का? वेल्स का। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कहाँ का? जर्मनी का। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? किसके? जेम्स प्रथम के। किसके? जेम्स प्रथम के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? बोस्टन की चाय पार्टी दिसंबर 1773 ईस्वी से। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता? किस अन्य नाम से? लिटिल कार्पोरल को। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना। वाल्टेरा किसका विरोधी था? किसका? चर्च का। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? किसकी? फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता? किसे? हार्डर को। जर्मन का एकीकरण किसने किया? किसने किया? बिस्मार्क ने। बोल्शेविक का अर्थ क्या क्या? बहुसंख्यक। मेसविक का अर्थ क्या क्या? अल्पसंख्यक। अब आता भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।